नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 पर यूट्यूब चैनल पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमने वार एंड एक्सरसाइज कर ली है और जितने भी 2021 के ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च हुए हैं वो कर लिए है। आज हम 2021 के पुरस्कार और सम्मान इनको करेंगे। इनकी कम से कम 4-5 क्लास आएगी जो 2021 के पुरस्कार और सम्मान है, इसमें सारे के सारे डिटेल से कवर हो जाएंगे। जितना भी आपको करवाया जा रहा है करंट अफेयर का, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, चाहे आप यूपीएससी किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो करते हैं आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत। करंट अफेयर कि हम इस पोर्शन की जिसमें हम पढ़ेंगे आज पुरस्कार और सम्मान 2021 के जितने भी 2021 में मिले हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। करंट अफेयर के साथ साथ हम इनके स्टैटिक जीके के जो फैक्ट है वो भी साथ में पढ़ेंगे। अब हम करते सबसे पहले पुलिंतजर पुरस्कार 2021। जो पुलिंतजर पुरस्कार है 2021 का वो किसको दिया गया है? पुलिंतजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन से देश का पुरस्कार है ये? अमेरिका का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। इस वर्ष सार्वजनिक श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? द न्यूयॉर्क टाइम्स को। इस वर्ष 2021 के लिए भारतीय पत्रकार मेगा राजगोपालन को भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के दिया जाएगा। मेगा राजगोपालन ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। और जो साथ में जो मेगा राजगोपालन है भारत के, उनको भी ये दिया जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए जो चीन के डिटेंशन सेंटर है, कैंप है, उनकी सच्चाई को दुनिया को बताया था। अमेरिका की डार्नोला फ्रेजियर को पुलित्जर स्पेशल साइटेशन दिया गया है। जो पुलित्जर स्पेशल साइटेशन है वो किसको दिया गया है? अमेरिका की डोर्नेला फ्रेजियर को। उन्होंने मिनेसोटा में उस घटना को रिकॉर्ड किया था जिस दौरान अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की जान चली गई थी। इसके बाद अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में नस्लीय हिंसा के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए थे। और जो इसकी शुरुआत है 1917 में हुई थी। इसे विश्व में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसको 22 श्रेणियों में दिया जाता है। जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार है उसको 22 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र $15,000 के $15,000 नकद दिए जाते हैं। जबकि सार्वजनिक श्रेणी सेवा में विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है। जो सार्वजनिक श्रेणी में जो विजेता होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। आगे हमारा फ्रेंच ओपन 2021। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में ग्रीस यूनान के 22 वर्षीय स्टेफानी सिटासिपास को हराकर अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने ओपन एरा में 2 बार कैरियर में ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 बार तो उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, 9 बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 बार विंबलडन और 3 बार यूएस ओपन जीता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमारा चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी बारबोरा केरिजोकोवा ने रूस की अनस्तेसिया पालिचेनकोवा को 2-1 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम है। किसका? बारबोरा क्रेजिकोवा का। ये किस देश की है? रूस। ये है चेक गणराज्य की। इन्होंने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। आगे है असम भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। असम सरकार खुद का भारत रत्न और पद्म पुरस्कार का संस्करण पेश करेगी। कैबिनेट के अन्य नागरिक सम्मानों की भी स्थापना की। जैसे हर 3 साल में व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार,
3 व्यक्तियों को, हर साल 3 लोगों को तो दिया जाएगा असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाएगा। इन 4 पुरस्कारों को क्रम से असम भारत रत्न के लिए 5 लाख रुपए, असम विभूषण के लिए 3 लाख रुपए, असम भूषण के लिए 2 लाख रुपए और असम श्री के लिए 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार होंगे। आगे हमारा अलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया। किसको? जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति थी गीता मित्तल, उसको अलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। जिसको ये पुरस्कार मिला है वो पहली भारतीय महिला है। उन्होंने मेक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस के साथ सम्मान को साझा किया। ये दो को दिया गया है, एक मेक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस और एक जो है ये गीता मित्तल, दोनों को पुरस्कार साझा मिला है। वर्तमान में गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग BCCC की अध्यक्ष है, जबकि अलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार की स्थापना 2016 में हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2016 में। आगे हम बढ़ते हैं। 13वें एनी पुरस्कारों की घोषणा। जो एनी पुरस्कार है 13वां, उसकी घोषणा हो गई है। ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाले 13वें एनी पुरस्कार 2020 की घोषणा हाल ही में की गई। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों को बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ियों को उनके काम को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते कौन से? दी एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइज, दी एनर्जी ट्रांजिशन प्राइज, दी एडवांस्ड इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइज। दी एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। जो प्रोफेसर CN राव है उनको दी एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइज दिया जाएगा। CN राव को वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो प्रोफेसर CN राव है उनको 2014 में उनको भारत रत्न मिला था। उन्हें यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा के भंडारण में अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाएगा। किसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा? उनको अक्षय ऊर्जा और उसके स्रोतों के भंडारण और अनुसंधान के लिए। आगे है हमारा टेम्पलन पुरस्कार 2021। यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी एवं कार्यकारी डॉक्टर जेन गुडाल को प्रतिष्ठित टेम्पलन पुरस्कार देने की घोषणा की। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 को मिलेगा यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी और कार्यकारी डॉक्टर जेन गुडाल को। डॉक्टर जेन गुडाल को विश्व भर में चिंपैंजी समाज का अध्ययन करने के लिए उनके अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य के लिए जाना जाता है, जो वर्ष 1960 में अफ्रीका में शुरू हुआ था। उन्होंने 1960 में चिंपैंजी के समाज पर अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। आगे हम जो टेम्पल्टन पुरस्कार है इसके कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना 1972 में वैश्विक निवेशक सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2000 का यह पुरस्कार फ्रांसिस कोलिंस को प्रदान किया गया था। 2000 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? फ्रांसिस कोलिंस को। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। जो सबसे पहला टेम्पल्टन पुरस्कार है वो किसको मिला था? मदर टेरेसा को 1973 में। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1975 में इनको मिला था ये। बाबा आमटे को 1920 में, 1990 में
और पांडुरंग शास्त्री अठावले को 1997 में इस पुरस्कार जीतने वाले भारतीय थे। ये हमारे तीन भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला, और पहला जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया। आगे देखते हम 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड। जो केरल के विजय थॉमस विजयन है, वो कनाडा में बस गए हैं, ने एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए 2021 का नेचर टीटीएफएल अवार्ड जीता है। एक पेड़ से चिपके हुए एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए उन्हें 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। नेचर टीटीएल दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संसाधन है। नेचर टीटीएल क्या है? दुनिया का सबसे अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संसाधन है। आगे आता हमारा 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक अवार्ड हाल ही में जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी प्रकाशित बुक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए मिला है। किस बुक के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किया जाता है। इसको जो अरब जगत है, अरब के देश है, उनका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। और ये कौन है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य की एक प्रोफेसर है। आगे हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। जो 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसको दिया गया है? डेविस डियोप को। वह यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक है। ये फ्रांस से पहले लेखक है जिनको यह पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला है। किसके लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। वह पुरस्कार में मिले 50,000 पाउंड की राशि को इसके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस के बीच साझा करेंगे। जो उन्हें 50,000 पाउंड मिले हैं जिन्होंने इस बुक का अनुवाद किया है, उसके साथ वो साझा करेंगे। जबकि वर्ष 2020 में यह पुरस्कार नीदरलैंड की लेखिका मारिसे लुकास रिजवेनेज को प्रदान किया गया था। आगे हम देखते हैं लोरियस सपोर्ट्स अवार्ड 2021। जो लोरियस सपोर्ट अवार्ड है 2021 का वो किस किस को मिला है? लोरियल्स वर्ल्ड सपोर्ट्स अवार्ड 2021 के विजेताओं की सूची। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। जो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है वो किसको मिला है? राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वो किसको मिला है? नाओमी साका। ये जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है। लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर बायर्न म्यूनिख को। लोरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर, लोरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर ये मिला है लुइस हैमिल्टन को। लोरियस सपोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड ये मिला है मोहम्मद सलाह को। नाओमी ओसाका और फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। एक तो हो गई नाओमी ओसाका, दूसरा जो फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिख, इन्हें यह दूसरी बार इस अवार्ड को जीता है। आगे हम देखते WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021। जो WHO का विशेष महानिदेशक पुरस्कार है 2021 का वो किसको दिया गया है? 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको दिएगा ये? डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसके लिए दिया गया है? वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान के लिए।
उन्हें यह पुरस्कार ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के उनके प्रयासों को दिया गया है। प्रयासों के लिए दिया, किसके लिए? एक तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना और एक जो गर्म उत्पाद होते तंबाकू को उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने जो प्रयास किए है, उसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जबकि WHO द्वारा प्रतिवर्ष 6 WHO क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों या संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 31 मई है उसको पूरी दुनिया में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम थी वो कमिट टू क्विट थी। तंबाकू निषेध दिवस की 31 मई को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? कमिट टू क्विट। आगे आता हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। जो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द अवार्ड 2021 है वो किसको दिया गया है? नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतकर इतिहास रचा। किसे? एक तो नीतीश राकेश और जेरी विंड, इन दोनों को 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लेखकों ने इस सप्ताह अपनी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इसे नेशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो इनकी बुक थी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इसे जो नेशन प्रेस है उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। आगे आता हमारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। जो मनोज राज अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है ये उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। उड़ीसा सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य के रचनात्मक योगदान देने वाले उड़ीसा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा के जो भी साहित्यकार है वो अंग्रेजी में जितना भी उनका योगदान होगा, अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान होगा, उसके लिए उनको मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत राज्य सरकार को 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान करनी पड़ेगी। वर्ष 1934 में ओडिशा में जन्मे मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं की थी। किसने? मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं की है। मनोज दास को साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र के लिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2001 में पद्मश्री और मनोज दास को 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है हमारा प्रिंसेस ऑफ ओस्टूरियस अवार्ड 2021। प्रिंसेस ऑफ ओस्टूरियस अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 का प्रिंसेस ऑफ ओस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश देता है ये? स्पेन। प्रिंसेस ऑफ ओस्टूरियस अवार्ड्स स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ओस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों को दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जो विज्ञान, मानविकी, सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं, उनको ये दिया जाता है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो अमर्त्य सेन है ये भारत के एक अर्थशास्त्री थे और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे हम देखते हैं व्हिटले पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। जो व्हिटले पुरस्कार है उसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं और ये 2021 का किसको दिया गया है? नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम को दिया गया है। समेत 6 व्यक्तियों को व्हिटले पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। एक इसमें नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम है और समेत 5 और अन्य व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है।
उन्हें यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडाइवर्सिटी पीस कोऑर्डिनेटर की स्थापना के लिए दिया गया है। जो नुकुफोम है, इन्होंने नागालैंड में एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना की है, जिसके लिए इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2021 दिया गया है। यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था व्हाइटले फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत विजेता को 40,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार में विजेता को क्या दिया जाता है? 40,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2021 का व्हाइटले गोल्ड पुरस्कार केन्या के पाउला कहम्बू को प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 का इसको किसे मिला था? ये केन्या के पाउला कहम्बू को। आगे हमारा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? साजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। किसको? साजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी के लिए इनको भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है। साजी एनएम को प्यार से केरल का ट्यूबर मैन कहते हैं और इनको केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। किसको? साजी एनएम को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 2021 के दौरान 2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार है, इसमें 2 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। जितने भी 2021 के अवार्ड और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान है, उनका फर्स्ट पार्ट था। इसके कम से कम 5-6 पार्ट होंगे। 5-6 पार्ट में हम 2021 के जितने भी अवार्ड और पुरस्कार है उनको अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे। किसी भी एग्जाम में कोई भी अवार्ड या पुरस्कार या सम्मान पूछा जा सकता है, इसलिए आप क्लास को अच्छे से देखो। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।